अब मैं हे मेरे ईश्वर, मैं कोई सपना देख रही हूँ या हकीकत है? ये अजब सा सपना मैंने जीवन में पहली बार देखा है मेरे मालिक। ये किस जन्म का बदला ले रहा विश्वास? सपने में मैंने क्या देखा कि मेरे पति को और मेरे जेठ को वो करिंदा बंधवा ले गया है। पता नहीं ये सपना हकीकत है या कोई गलत है, समझ में नहीं आ रहा मेरे मालिक। मैं क्या कहूँ? हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे परमात्मा, मैं तुमसे विनती करती हूँ बार बार कि इस तरह का सपना मत दिखलाइए मेरे मालिक। अरे हाय विधाता, ये हाल क्या है? सुबह से आग आती रही, मेरी आँख सुबह से बढ़ गई। मेरे भगवान, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि आज मेरी बहन देवला के महल से रोने की आवाज आ रही है। न जाने क्या बात है, क्यों रो रही है मेरी दीदी जी? मुझे चलकर देखना चाहिए, आखिर बात क्या है। चलती हूँ मैं अपनी दीदी के महल, चलती हूँ। क्या बात है दीदी जी, आप रो रही हैं? क्या बात है, मुझे बताओ ना, क्यों रो रही हैं?
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है। फिर आखिर क्या बात है, आप इतनी तेज तेज रो रही हैं? रोने का कारण क्या है? ये रोने का कारण क्या क्या कारण है? क्या आप मुझे नहीं बताएंगी बताऊंगी कि रोने का आखिर कारण क्या है? क्यों रो रही है? क्या दुख है आपको? क्या तकलीफ है? कारण ये है बहन, मुझे बताओ। कारण यही है कि आज मैंने इतना गजब का सपना देखा है कि जिंदगी में कभी नहीं देखा मेरी बहन। क्या आपने सपना देखा है? हाँ, कैसा सपना आपने देखा है? आप मुझे बताइए, मैं भी सुनना चाहती हूँ। सपना ये है कि मेरे पति को और तुम्हारे पति को वो माड़ोगढ़ का करिंदा अच्छा, करिया और जम्बे करिया जम्बे रात में 12 बजे कैद कर लिया है। और दीदी जी, तुम्हारे पति का और मेरे पति का सर काट के बरगद में टंगा। आपने सपना ये देखा कि करिया जम्बे माड़ोगढ़ वाले रात के 12 बजे आए और आपके पति और मेरे पति को बांध कर ले गए और उनका सर काट दिया। उनका सर काट दिया बहन, ये सपना देख रही हूँ। दीदी जी, हाँ, आप सिर्फ सपना ही तो देखा है ना, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सपना कभी सच नहीं होते, सच नहीं। और सपना देखकर इंसान को घबराना नहीं चाहिए, परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहन, सपना तो झूठे होते हैं, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ आपके पति को, और मेरे पति बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं, आप चिंता बिल्कुल न कीजिए। झूठे सपने, हाँ, लेकिन आज तक मैंने कभी सपना देखा नहीं था जीवन में। इसीलिए तो आप घबरा गए ना। ये पहली बार देख रही हूँ सपना। चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ आपके पति को। आपके पति और मेरे पति शिकार खेलने गए थे ना, हाँ, तो फिर क्यों चिंता करती हो? चलिए आप आराम कीजिए, घबराइए मत, बैठिए। कहिए द्वारपाल, द्वारपाल, कैसे आना हुआ? बहुत गजब हो गया महारानी जी। क्या हुआ है? हाँ? महारानी जी, महाराज को जम्बो करिया ने कैद करके ले गए। क्या? हाँ महारानी जी। द्वारपाल, आप होश में तो है ना? मैं होश में, मैं सही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ महाराज। ये आप क्या कहते हो? आप रो क्यों रहे हो? तो इसलिए रहा हूँ कि महाराज को लेके गए। मुझे लगता है आप भी सपना देख रहे थे। मैं सपना नहीं, मैं भाग के आया हूँ, उनसे मुझे भी ले जा रहे थे। क्या हुआ, सच से बतलाओ। और कह गए हैं जम्बो करिया कि मैं लेके जा रहा हूँ, और यानी गर्दन काट के बरगद के पेड़ में टांग दिया जाएगा, और बदन कोल्हू में पेरा के उनके खून से दीपक जलाया जाएगा। ये मेरे मालिक द्वारपाल, भगवान, ये आपने कैसी खबर आकर के सुना दिया? रही इस घड़ी ऐसा लगता मेरे सहारा नहीं, याद भगवान, स्वामी, ना इधर की रही ना और इधर की रही, ना इधर की रही ना उधर की रही, गम का बोझा मेरे सर पे दीदी, क्या सुन रही है मेरी बहन? आज दरबारी ने ये कैसी खबर आकर के हमें सुना दिया। मारगढ़ वाले आए, करिया और जम्बे
रात के 12 बजे आकर के आपके पति और मेरे पति को सचमुच यहाँ से कैद कर कर ले गए और ले जाकर उनका शीश काट कर बरगद के पेड़ पे डाल दिया है और उनके जिस्म को गोलों में पिलवा दिया। नहीं, तुमसे यही कहा था बहन। या मेरे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे मेरी? हम लोगों ने कौन सा ऐसा पाप किया था? ना जाने कौन का जन्म का बदला ले रहा है मेरे मालिक। जो आज हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। ये कैसी सजा मिल रही बहन, समझ में नहीं आ रहा। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले आसी बंधा के राह पे लाके, आसी बंधा के बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ये क्या हो गया हमारे साथ? जो नहीं होना था वही हो रहा है, वो भी हो गया बहन। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जीवन में पहली बार सपना देखा, ये हकीकत सपना बहन। दीदी, हाँ, मैंने तो सुना था कि सपने कभी सच नहीं होते, लेकिन आज मैंने देख भी लिया और मैं अपने दिल में यही सोचती हूँ कि सपने कभी कभी सच भी हो जाते हैं। देखा बहन, सपना सच निकला। लेकिन बहन एक बात तुमसे बताने को मैं क्या दीदी? चाहती थी, लेकिन कभी आज तक कोई बात बताया नहीं बहन। दीदी, हाँ, कौन सी बात है जो आप मुझे बताना चाहती हो? हाँ, और बताने की कोशिश भी नहीं की आपने।
लेकिन आज बताना चाहती हो तो बताओ ना, क्या बात है? आज बताना चाहते हो बहन, बोलो ना, क्या बात है? मेरे पति की दी हुई निशानी मेरे पेट में पल रही बहन। क्या आपके पति की दी हुई निशानी आपके पेट में पल रही है? मेरे पेट में पल यानी कि आपके पेट में बच्चा पल रहा है? हाँ बहन। आप गर्भवती हैं और आपने ये बात आज तक कभी मुझसे बताया भी नहीं। तुमसे क्या, किसी से नहीं मैंने बताया। किसी से नहीं बताया ना बहन। लेकिन आज ऐसे टाइम में, आज ऐसे टाइम में आपने ये बहुत खुशी की बात बता रही हो दीदी। हाँ बहन, खुशी की भी बात है और गम की बात है। एक तरफ गम है, एक तरफ खुशी तो एक तरफ खुशी भी है हाँ बहन। दीदी। लेकिन आपने क्या सोचा? आपने कुछ सोचा? हाँ बहन, मैंने सोचा। क्या सोचा आपने? मैंने ये सोचा कि अगर मेरे कोख से बच्ची जन्म लेती है तो उस बच्ची का लालन पालन तुम्हें करना है और किसी राजा महाराजा के यहाँ शादी कर देना है। अगर बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का लालन पालन करके बहन खिला पिला करके जवान करूंगी। जब मेरा बेटा 12 वर्ष का हो जाएगा, लड़ने काबिल हो जाएगा, तब उसी दिन ये चूड़ी, ये कंगन, ये गले का हार उसी दिन उतरेगा दीदी। जिस वक्त मेरा बेटा बदल चुका है दीदी, हाँ। आप सच कहती हो, मैं भी अपने दिल में यही प्रण करती हूँ और कसम खाती हूँ कि अगर आपके कोख से किसी बच्ची का जन्म हुआ तो मैं उसकी शादी बड़े धूमधाम के साथ करूंगी, किसी राजकुमार के साथ करूंगी, राजा महाराजों के घरों में करूंगी। और अगर आपकी कोख से किसी बच्चे का जन्म हुआ ना, तो मैं कसम खाती हूँ दीदी कि उसको खिला पिलाकर जवान करूंगी और बहुत ताकतवर इंसान बनाऊंगी, एक छतरी बनाऊंगी मैं। और जब वो जवान होगा फिर उससे सारी बात बताऊंगी, फिर वो एक न एक दिन मारो घर अवश्य जाएगा और जाकर करिया और चंबे से अपने बाप और अपने दादाजी का हिसाब का एक एक पता चुकाएगा। दीदी आइए दीदी, हम लोग कसम खाते हैं कि ये बात सिर्फ आप और मुझ तक ही रहना चाहिए, किसी तीसरे को मालूम नहीं होना चाहिए। और ये मांग का सिंदूर, ये हाथों की चूड़ी, ये गले का मंगलसूत्र हम उसी दिन उतारेंगे 16 सिंगार, जिस दिन हमारे बेटे हमारे दुश्मनों का सत्यानाश कर आएंगे, उन्हें इस दुनिया से मिटा कर आएंगे। अभी उतरेंगे ये सब सिंगार। मेरी बिनती सुने तो जानो, मानो तुझे मैं राम, राम नहीं तो कर दूंगी सारी जगह में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज ही मुझे भी तुझसे बढ़ गया काम। मेरी बिनती सुने तो जानो, मेरी बिनती सुने तो जानो,
क्या बात है दीदी? रात में भगवान से क्या? प्रार्थना वो बहन से मैं मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बहन। दीदी आपके पेट में दर्द हो रहा है? हाँ बहन। मुझे लगता है आपको बच्चा होने वाला है। आप चिंता मत कीजिए, चलिए महल के अंदर आइए, चलो मैं भी इंतजाम करती हूँ। चलो। भगवान से हेलो। और कंठी बकुला का पहरावा और मछली खाब ना छूटी, और गांजा बाबा का पियावा पुरपुर पादब ना छूटी। राजकुमार जी की जय। वस्त्रागार भाई जी राजकुमार जी लो, ठीक आए हैं। ये हाँ। दशराज और बछराज की खोपड़ी है। अरे मालिक, जब तुमका मूलिन खाए करा तो बता दे तुम बकरी के लिए ये खाने के लिए नहीं है, इनका मैं कहाँ भूंजाऊं जाए। भूंजना नहीं है। फिर इनका क्या करेगा? वो सामने किस चीज का पेड़ है? ये तो बरगद के आए। इस बरगद के पेड़ में हाँ। इन्हें टांग दो। इनका ये ले बांध दी हूँ। और हाँ। तुम्हारे लिए काम क्या है? क्या काम है? तुम्हारे लिए काम यह है क्या? कि रोजाना हाँ। सुबह हाँ। और शाम अच्छा। 5 जूते हाँ। इन दोनों खोपड़ी में लगाना है। इनमा और क्या? अरे मालिक, ऐसा करो, क्या? मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, फिर तुम सवेरे सो के उठे हो, टट्टी न जाओ, सीधा मुरे लगे चले आओ। किस लिए? पहले मरुआ तब टट्टी ऐसा खोपड़ी में जूता। अब मैं गिनती भुला गया तो मैं कहा जानू। ऐसे है। हाँ। कल प्राइमरी स्कूल में हाँ। अपना एडमिशन करवा रहे। अच्छा। और सिर्फ हाँ। 5 तक की गिनती हाँ। याद कर लेना। ठीक। इनमें मारे के बारे। और क्या? ठीक है, तुम जाओ। अब मैं 5 तक की गिनती याद कर ले हूँ। एक खोपड़ी में जो एको हरेरी रह जाए। अबे उधर मारेगा। मतलब एक बात है, बतावा तू। बदतमीजी नहीं करना। अरे मालिक की बात तुमसे वो कैसा कथो कहा? हाँ। तुम और अब हम हाँ जा रहे हैं महल अच्छा आराम करने। ठीक। तुम्हारी ड्यूटी हाँ रात दरबार में रहेगी। ठीक ठीक, आप जाइए, आज से मेरी ड्यूटी शुरू। ठीक है, जाओ, हम चलते हैं। जाओ जाओ जाओ। क्या दीदी? या दीदी? हो गया यार। दीदी आई हमारी आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को बुला रही हूँ। अरे द्वारपाल, दरबारी, हाँ क्या कर रहे हो? मैं ड्यूटी दिया तो कहा बात। दरबारी इसी वक्त जाइए आपसे, हाँ यहाँ से भागते हुए जाइए हाँ। और किसी दाई को बुला कर लाइए। मैं इतनी रात में काय की गाय ढील रहा हूँ। क्या? तो मैं तो कहा दाई नहीं, हाँ दाई दाई ताई। जो शोर करती है ना, हाँ उसको बुला कर लाओ और कहना कि आज हाँ। महारानी जी को बच्चा होने वाला है, शोर होने वाली है। आप इस पर फौरन चलिए, मेल से आदेश आया है। ठीक, मैं जा रहा हूँ, कोई दाई बुला के ला रहा हूँ। ठीक, चिल्लाओ ना, चिल्लाओ ना महिला। आय दैया, आय मेरी भैया रे, चिल्लाओ ना। तुम्हारे नहीं का तो मोरो भाई, तुम्हारी तरीके चिल्लाने हो, दूठे ईंटा धाई के काम चला लिए। अब देखो दाई का बोलाऊं। अरे कोई है? का लागत है मोहल्ला में कौनो है नहीं ना। अरे कोई है इस मोहल्ले में?